हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 दैट इज इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर में जो 12.1 एक्सरसाइज है दैट इज 12.1 प्रैक्टिस सेट, इसको सॉल्व। बट वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो समझने पड़ेंगे, जैसे कि इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया 2 + 3 = 5। अभी ये जो चीज है इसे हम इक्वेशन बोलते हैं। इसे इक्वेशन क्यों बोलते हैं? तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक साइड है, इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इन दोनों के बीच में ये जो है 2 + 3 एंड 5, इन दोनों के बीच में क्या है, एक साइन है। वो साइन क्या है, इक्वल टू का साइन है। और वही ये जो 5 है ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे है। ओके देखो ये कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है और उन दोनों के बीच में इक्वल टू है या फिर नॉट इक्वल टू है, कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज योर इक्वेशन। ओके देखो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो दैट इज योर इक्वेशन। अभी ये अलग अलग टाइप के इक्वेशंस भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे प्लस की जगह पे, यहाँ पे जहाँ पे एडिशन है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, सब सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं। बट वही देखो वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या है। तो वेरिएबल मतलब क्या होता है, इट इज अ अननोन या फिर चेंजिंग वैल्यू। देखो क्या है वेरिएबल, क्या है, इट इज अननोन और चेंजिंग वैल्यू। अभी अननोन एंड चेंजिंग वैल्यू मतलब क्या, और कांस्टेंट देख लो पहले, मैं आपको ये एग्जांपल से बताऊंगी। एंड कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो एक फिक्स वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू। ओके मतलब अभी देखो एक एग्जांपल देखते हैं, क्या लिखा है मैंने, x + 3 = 5। x + 3 = 5। तो देखो यहाँ पे ये जो x है, क्या हमें इसकी वैल्यू पता है? नहीं, इट इज अ अननोन वैल्यू, मतलब हमें नहीं पता है। तो x की जो वैल्यू है दैट विल बी योर वेरिएबल। ये क्या होगा, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल। और वही ये 3 एंड 5 ये जो है ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, इनकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं हो सकती, इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है। तो ये जो 3 एंड 5 है ये दोनों क्या हो गए हमारे, इन्हें बोलते हैं हम कांस्टेंट्स। समझ आया, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है एंड इक्वेशन क्या होता है। अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या दिया है, देखो इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, मतलब हमें क्या करने हैं, इक्वेशन सॉल्व करने हैं जिनके अंदर एक वेरिएबल है। मतलब कैसे, देखो 2x + 3 = 5, ऐसा कुछ तो दिया है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक इक्वेशन भी है, इसके अंदर एक वेरिएबल भी है। देखो एक इक्वेशन और उसी के अलावा इसमें क्या है, एक वेरिएबल। तो इक्वेशंस विथ वन वेरिएबल आर कॉल्ड एज इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी ये अगर ऐसी चीज है 2x + 3 = 5x, तो क्या इसके अंदर एक वेरिएबल है या दो वेरिएबल है? तो इसी के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है। देखो क्या है, यहाँ पे भी x ही है, जो अननोन वैल्यू है वो कितनी है, सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू है। तो ये भी x है और ये भी x है, इसलिए ये भी क्या हो गया, इट इज ऑल्सो इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट अगर मैं एक चीज बताऊं, क्या, देखो ये 2x + 3 = 5y, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो देखो यहाँ पे क्या है, x की भी वैल्यू हमें नहीं पता है और y की भी वैल्यू हमें नहीं पता है, मतलब दो वैल्यूज ऐसी है जो हमें नहीं पता है। तो दिस इज योर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हम आगे पढ़ेंगे, मतलब दिस इज नॉट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बस इतनी चीज समझ लो। अभी हम कुछ तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है, वन वेरिएबल में कोई इक्वेशन दिया है और आपको बोला कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो आप कैसे करोगे? तो देखो चार चीजें हमें ध्यान में रखनी है। क्या करना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड, हमने पढ़ा लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है। देखो ये वाला जो होता है दिस इज योर LHS, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो होता है ये होता है RHS। ओके अभी अगर कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा रहा है या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, तो उसके कुछ साइन चेंजेस होते हैं। क्या होता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस है वो नंबर, तो वो जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा। या फिर अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस है और वो राइट हैंड साइड पे जा रहा है तो वो प्लस हो जाएगा। ये दोनों साइड से हो सकता है, मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, वैसे वाला। अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पे देखो x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ तो दिया है और आपको क्या बोला है, सॉल्व दिस इक्वेशन। मतलब आपको क्या करना है, x की जो वैल्यू है, जो अननोन है, जो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो x माइनस 3 था, राइट। अभी ये माइनस 3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो देखो क्या कैसे सॉल्व करते हैं, जो जितने भी वेरिएबल टर्म्स है उनको सबको एक साइड में करना है और जितने कांस्टेंट टर्म्स है उन सबको एक साइड में करना है। तो कैसे कर पाएंगे, x को अगर हम इधर ही रख देते हैं तो हमें ये जो 3 है इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसे राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अभी देखो क्या होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस बन जाएगा। देखो ये क्या था, -3 था, अभी ये इधर से जब 5 के पास जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू लिख देना है और ये 5 तो वैसे की वैसे लिख दो और ये जो -3 था ये यहाँ पे जाके क्या हो गया, +3 हो गया। मतलब ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5 + 3। अभी हमें 5 + 3 कितना होता है पता है, 5 + 3 होता है 8। सो x इज इक्वल टू 8, ऐसे इसका सॉल्यूशन रहेगा। ओके, वही अगर ये प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो कैसे होगा, x +3 था तो x इज इक्वल टू 5 तो लिख दिया, बट ये +3 जो है जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ओके, और फिर इसका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2। समझ आया क्या आंसर आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। अभी ये दोनों चीजें तो समझ आ गई प्लस माइनस के लिए, बट अगर मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन है तो कैसे करेंगे। तो देखो क्या होता है, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो जब हम उसका साइड चेंज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, डिवीजन में बन जाता है। और अगर डिवीजन है तो अगर हम उसका साइड चेंज करते हैं तो वो मल्टीप्लीकेशन में बन जाएगा। अगर डिवीजन है तो उसका साइन चेंज करने के बाद वो मल्टीप्लीकेशन में बन जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो ये क्या है, x इंटू 3 इज इक्वल टू 15। क्या दिया है, x मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15। तो अभी आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू तो लिख दिया। अभी सारे वेरिएबल के टर्म एक साइड में करने होते हैं और कांस्टेंट के टर्म एक साइड में, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, ये जो 15 है इसे हम वैसे की वैसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 15 तो लिख देंगे और यहाँ पे ये जो था ये मल्टीप्लीकेशन में था तो ये यहाँ पे जाएगा तो ये डिवीजन में चले जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू व्हाट, 5। मतलब x की वैल्यू क्या है, 5 है। अभी अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं इन सभी केसेस में, तो आप क्या कर सकते हो ना, जहाँ पे x है वहां पे बस वो जो वैल्यू हमने x की निकाली है उसको पुट करो। देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, 8, तो 8 - 3 इज इक्वल टू 5। मतलब हमारा जो आंसर है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो कि जो आपने आंसर निकाला है वो करेक्ट है कि नहीं। वही यहाँ पे देखो अगर x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5, मतलब आंसर करेक्ट है। यहाँ पे क्या आ रहा है, x की वैल्यू 5 आ रही है, देखो 5 × 3 इज इक्वल टू 15, मतलब ये भी आंसर हमारा करेक्ट है। अभी यहाँ देखो क्या है, x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ तो दिया है। अभी हमने क्या पढ़ा, डिवीजन अगर है, अगर उसका साइड चेंज हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा रहा है तो क्या होगा, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, 5 × 3 विच इज इक्वल टू 15। क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 × 3 विच इज इक्वल टू 15। अभी अगर आप यहाँ पे पुट करोगे x की वैल्यू, देखो क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 5। मतलब देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है आंसर, मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। ओके, अभी ये सारी चीजें अगर समझ आ गई तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है ये, देखो क्या दिया है, 5x + 3 इज इक्वल टू 2x + 9। अभी यहाँ पे क्या है, इस साइड में भी x है और उस साइड में भी x है, तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में अगर x है तो हम क्या करेंगे, पूरे x के टर्म एक साइड में ले आएंगे और पूरे मतलब जो वेरिएबल के टर्म्स है वो एक साइड में और जो कांस्टेंट के टर्म उसे दूसरे साइड में। तो वही करना है। देखो क्या होगा, 5x, अभी यहाँ पे ये क्या था, 5x तो वैसे की वैसे लिख दिया,
ये जो था 2x, ये क्या था, पॉजिटिव 2x था, मतलब उसकी साइन प्लस है, तो जब वो इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 2x। और यहाँ पे देखो इज इक्वल टू, ये जो 9 था ये इस साइड में राइट हैंड साइड में था, तो उसे वैसे की वैसे लिख दिया, और ये जो ये +3 है, तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 3। अभी अगर आप देखोगे तो ये क्या है 3x 5x माइनस 2x, x वाले टर्म्स अगर है ना तो आप उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। अब मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो 5x प्लस 3, ये चीज आप नहीं कर सकते हो, बट आप 5x प्लस 3x अगर है तो आप ये कर सकते हो, और इसका आंसर क्या आएगा 8x आएगा। ओके, मतलब इनका आप एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, 5x माइनस 2x कितना आ जाता है 3x, तो यहाँ पे 3x लिख दिया, और 9 माइनस 3 कितना होगा 6 होगा, तो ये कर दिया। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा 3x इज इक्वल टू 6। अभी ये जो है 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय x, इसका मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 6। अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमने अभी पढ़ा, देखो अगर मल्टीप्लाई में है 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15, यहाँ पे क्या है 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6, तो ये जो x है ये क्या होगा 6 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2। समझ आया क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 2। अभी अगर आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी एक्सरसाइज में क्या है, प्रैक्टिस सेट 12.1, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, each equation is followed by the values of the variable, decide whether these values are the solution of equation। मतलब आपको क्या दिया है, इस साइड पे एक इक्वेशन दिया है और उसके आगे कुछ वैल्यूज दिए है। देखो x माइनस 4 इज इक्वल टू 3, ये एक इक्वेशन दिया है, और इसके साइड में क्या दिया है -1 7 एंड -7, ऐसी कुछ वैल्यूज दी है। अभी आपको बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। ओके, तो अगर आपको चेक करना है कि कोई भी चीज किसी का सॉल्यूशन है या नहीं, तो वो कब हो सकता है, जब LHS इज इक्वल टू RHS। मैंने आपको बताया अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है तो दैट थिंग इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ऐसी जो भी वैल्यूज जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं, वो वैल्यू जो होती है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो अभी हम सबसे पहली चीज क्या करेंगे, यहाँ पे ना x माइनस 4 इज इक्वल टू 3, ये जो इक्वेशन था उसको वैसे की वैसे लिख दिया बस एक बार। फिर अभी लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x माइनस 4। ओके, और राइट हैंड साइड देखो क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 4, राइट हैंड साइड है 3। अभी आपको लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो x इज इक्वल टू 1 है, मतलब ये उन्होंने एक चीज एक नंबर दिया है, x की वैल्यू -1 पुट करके देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो वो तुम्हारा सॉल्यूशन रहेगा। तो सिंपल करना क्या है, यहाँ पे करो पुट x इज इक्वल टू -1 इन लेफ्ट हैंड साइड। देखो, या फिर इसको अगर हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर ले, इन इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन है उसमें आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू -1 ऐसे पुट करना है। तो देखो ये हम पहला वाला पार्ट करेंगे इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -1, x की जगह पे हम क्या कर रहे हैं -1 पुट कर रहे हैं, तो इट इज -1, और ये क्या है -4 वैसे की वैसे लिख दिया। तो या फिर मैं आपको फिर से अगर लिख के बताऊं तो ये क्या होगा x माइनस 4, मतलब यहाँ पे क्या होगा -1 - 4, मतलब इसका आंसर क्या आ गया -5। देखो अभी LHS और RHS की वैल्यू क्या है 3 है, राइट, राइट हैंड साइड की वैल्यू है 3 और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ रही है -5, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, और जब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS तो क्या होता है, इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। मतलब देयरफॉर हमें क्या लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन। समझ आया। अभी ये अगर सॉल्यूशन नहीं है तो ये जो बची हुई दो वैल्यूज है इनके लिए भी चेक करना पड़ेगा। देखो ये जो है, ये जो बची हुई दो वैल्यूज है इनके लिए भी हम चेक करेंगे क्या है,
यहाँ पे पुट करके देखो x इज इक्वल टू 7। अभी हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1 इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड, या फिर इन लेफ्ट हैंड साइड भी आप लिख सकते हो। तो क्या है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा देखो LHS इज इक्वल टू x माइनस 4, x माइनस 4 है, यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना है 7 विच इज इक्वल टू 7 माइनस 4 और दिस इज इक्वल टू 3, LHS इज इक्वल टू 3। अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो दोनों क्या है, सेम आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 इज द solution of equation, solution of equation, okay, x is equal to 7 is the solution of equation। अभी तीसरा वैल्यू देखो क्या दिया है, तीसरी चीज क्या दी है, x is equal to -7, वही सेम चीज करेंगे, put x is equal to -7। तो इन इक्वेशन 1 मतलब इन LHS का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू क्या है ये x माइनस 4 विच इज इक्वल टू -7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -11। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज मैच कर रही है क्या, नहीं, राइट हैंड साइड तो 3 है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, जो है वो लिख दिया, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -7 इज not the solution of equation, is not the solution of equation। ये ऐसे लिख दिया, ओके। ये वाली चीज समझ आ गई, मतलब आपको जो जितने भी 4 क्वेश्चन है ये चारों क्वेश्चन में पूरा यही मेथड सॉल्व करना है। आपको दिया रहेगा वैल्यू, वो पुट करो इक्वेशन में और चेक करो LHS इज इक्वल टू RHS कौन सी केस में आता है, जिस केस में आएगा वो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से स्पीड में करेंगे। अभी देखो क्या है, इक्वेशन दिया है 9m इज इक्वल टू 81, ओके। तो क्या करेंगे, सॉरी, LHS इज इक्वल टू क्या है 9m, RHS इज इक्वल टू क्या है 81। अभी क्या करना है, पुट m इज इक्वल टू कितना 3 इन LHS में, या फिर LHS को ही हम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं। पुट m इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 दैट इज इन द वैल्यू ऑफ LHS। तो क्या होगा, LHS इज इक्वल टू 9 इंटू m विच इज इक्वल टू 9 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 27, ओके। अभी देखो अगर हम LHS की वैल्यू मतलब m की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो LHS की वैल्यू कितनी आ रही है, 27 आ रही है ना। LHS is equal to 27 since LHS is not equal to RHS, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या दी है 81 दी है, तो LHS is not equal to RHS। अगर ये नहीं है तो m is equal to 3 is not the solution। तो क्या लिखेंगे, therefore m is equal to 3 is not the solution of equation, ओके। ये लिख दिया, ये लिख दिया, ओके। सेकेंड चीज देखो क्या है, सेकेंड चीज हमें क्या पुट करना पड़ेगा, अभी m इज इक्वल टू 9 करो, पुट m इज इक्वल टू 9, तो क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल टू 9m। अभी LHS इज इक्वल टू 9m, तो क्या करेंगे, m की जगह पे 9 पुट करेंगे, 9 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 81, LHS इज इक्वल टू 81, LHS इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड भी 81 है ना, तो LHS इज इक्वल टू RHS। Therefore, m is equal to 9 is the solution of equation, okay। Therefore, m is equal to 9 is the solution of equation। फिर तीसरी चीज क्या करना है, m is equal to -3 पुट करना है, करो फिर से, पुट m is equal to क्या होगा, पुट m is equal to -3, तो ये क्या हो जाएगा, LHS is equal to 9m which is equal to 9 into -3, मतलब देखो 9 इंटू -3, तो इसका आंसर क्या आएगा -27, राइट।
9 3 जा 27 तो होता है, बट वो वहां पे -3 है, तो उसकी वजह से आंसर क्या आएगा -27। तो LHS इज इक्वल टू -27 हो गया। फिर अभी क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS की वैल्यू तो 81 है। देयरफॉर M इज इक्वल टू -3 इज नॉट द solution of equation. ओके, solution of equation ये लिख दिया यहाँ पे इसका आंसर। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2a + 4 इज इक्वल टू 0। ओके, क्या इक्वेशन है, 2a + 4 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इज इक्वल टू 2a + 4। अभी देखो राइट हैंड साइड क्या है इसका, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, तो जैसा है वैसे लिख दिया। अभी हम क्या पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 2 इन LHS, ओके, इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा, इन लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो LHS क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू 2a + 4। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 इंटू 2 पुट कर दिया +4। देखो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 + 4 इज इक्वल टू 8। तो LHS की वैल्यू कितनी आ गई, LHS इज इक्वल टू 8, बट RHS की वैल्यू तो 0 है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर LHS is not equal to RHS. Therefore, A is equal to 2. A is equal to 2 is not a solution. Is not a solution. Okay, ये चीज हो गई। फिर सेकंड चीज देखो क्या है, सेकंड चीज उन्होंने बोली है A is equal to -2 पुट करो। क्या करोगे आप, पुट A is equal to -2, ये पुट कर दिया। तो LHS क्या हो जाएगा, LHS is equal to 2a + 4, 2a + 4 है, यहाँ पे आप पुट करेंगे 2 इंटू -2 + 4। 2 इंटू -2 कितना होगा, 2 इंटू 2 होता है 4, बट 2 इंटू -2 होता है -4। देखो ये क्या हो जाएगा, -4 + 4 हो जाएगा, +4 तो वैसे कि वैसे लिख दिया, -4 + 4 कितना होता है 0। तो LHS इज इक्वल टू कितना हो गया 0। और RHS, तो इससे क्या समझा, LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। राइट हैंड साइड की भी वैल्यू 0 है, देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 है, और जब हम A की वैल्यू क्या पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 0 आ रही है। मतलब क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर A इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, ये बन गया। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 2a + सॉरी पुट थर्ड थिंग क्या पुट करनी है आपको, देखो a इज इक्वल टू 1 पुट करना है। तो देखो क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो LHS क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू 2a + 4 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 + 4, क्या है 2 इंटू 1 + 4 विच इज इक्वल टू व्हाट, 2 + 4 विच इज इक्वल टू 6। एंड LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, लिख दो फिर से, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर A इज इक्वल टू व्हाट, 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, ये क्या है, इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, ये चीज समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसका, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका लास्ट क्वेश्चन है, 3y - 4 सॉरी 3 - y इज इक्वल टू 4, एंड ये इधर ये दिया है। तो LHS क्या है, LHS क्या है 3 - 4, एंड राइट हैंड साइड क्या है, सॉरी 3 - y है ये। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, 3 - y, एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4 है। तो अभी क्या करेंगे, इसमें बस वैल्यूज पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू कितना, -1, तो क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू 3 - y विच इज इक्वल टू 3 माइनस, अभी देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, -1 दी हुई है, तो 3 माइनस तो लिख दिया, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 - -1। ओके, 3 में से -1 को माइनस किया
तो देखो ये माइनस माइनस साइन है, जब दोनों साइन माइनस माइनस है तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और वो क्या बना देगा 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। ओके, तो LHS की वैल्यू कितनी आ गई, LHS की वैल्यू हमारी आ गई 4, और RHS की वैल्यू भी 4 है, मतलब क्या है LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या हो गया, देयरफॉर क्या है y इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन, ऐसे लिख दिया। सेकेंड चीज देखो क्या पूछी है, y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख दो पुट y इज इक्वल टू 1। अगर हमने y की वैल्यू 1 पुट कर दी तो क्या होगा, LHS इज इक्वल टू क्या 3 - y, मतलब कितना होगा 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। LHS की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना। अभी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS की वैल्यू तो 4 दी हुई है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, ये चीज समझ आ गई। अभी थर्ड चीज देखो क्या बोली है, पुट y इज इक्वल टू 2। तीसरा जो है पुट y इज इक्वल टू 2 करना पड़ेगा, तो LHS क्या बन जाएगा, LHS इज इक्वल टू 3 - y विच इज इक्वल टू 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। LHS की वैल्यू आ गई 1, राइट। अभी इससे क्या समझ में आया कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये हमें समझ आ गया। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2, therefore y is equal to 2 is not a solution। ओके, मतलब आपको समझ आ गया। ये हमने क्या किया, जो फर्स्ट इसमें 4 क्वेश्चन थे कि आपको चेक करना था क्या उसका सॉल्यूशन है, क्या उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो वो हमने विद द हेल्प ऑफ दिस चेक कर लिया। ओके, सारी वैल्यूज पुट कर करके चेक कर लिया है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी आपको इक्वेशंस दिए हुए हैं और आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सॉल्व करना मतलब क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल चीज है उसकी वैल्यू फाइंड करो। देखो क्या क्वेश्चन है, 17p - 2 इज इक्वल टू 49। क्या दिया है, 17p - 2 इज इक्वल टू 49। तो 17p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वो -2 था, तो वो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हमने क्या बोला है कि सारे वेरिएबल के टर्म्स एक साइड, सारे कांस्टेंट के टर्म एक साइड, तो ये क्या हो जाएगा, इधर चले जाएगा -2। तो ये देखो क्या बनेगा, 49 + 2, तो ये क्या हो गया, 17p इज इक्वल टू 51, ऐसे बन गया। अभी p इज इक्वल टू क्या होगा, 51/17, देयरफॉर p इज इक्वल टू 3। क्या है, p इज इक्वल टू 3। तो ये क्या है, p इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2m + 7 इज इक्वल टू 9। क्या है, 2m + 7 इज इक्वल टू 9। तो हम क्या करेंगे, ये जो सारे वेरिएबल के टर्म्स है उसको एक साइड, कांस्टेंट के टर्म्स को एक साइड, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 2m इज इक्वल टू 9 - 7, ये प्लस था इधर तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2m इज इक्वल टू 9 - 7, फिर क्या हो जाएगा, 2m इज इक्वल टू 2, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर m इज इक्वल टू 1। ओके, m की वैल्यू क्या है, 1, m की वैल्यू 1 जो है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, 3x + 12 इज इक्वल टू 2x - 4। अभी इसके अंदर क्या है, देखो x लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे x एक साइड में और सारे कांस्टेंट वाले टर्म एक साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये 3x + 2, देखो 3x + 12 इज इक्वल टू 2x - 4, ऐसा ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये +2x है, वो जब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, -2x बन जाएगा, तो ये क्या होगा, 3x - 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये -4 जो था उसको तो वैसे की वैसे लिख दिया, और यहाँ पे देखो ये +12 था, तो जब ये उधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, -12 बन जाएगा। क्या बनेगा, -12, तो ये कितना हो गया, 3x - 2x मतलब कितना हो जाता है, x हो जाता है 1x इज इक्वल टू -4 - 12 मतलब कितना, -16। देखो
4 माइनस 12 जो है वो कितना होगा, 4 माइनस 4 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, -16 हो जाता है। तो यहाँ पे ये लिख दिया। फिर अभी x इज इक्वल टू कितना हो गया, -16, क्योंकि यहाँ पे 1x है तो 1x मतलब ही x होता है सिंपल। तो सिर्फ यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक सेकेंड ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 2 ऐसे दिया हुआ है। अभी क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो देखो ब्रैकेट है तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अभी ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो क्वेश्चन है सबसे पहले तो उसी को वैसे वैसे लिख देंगे। 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 2, इसको इस तरीके से लिख दिया। अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है। तो ये जो 5 है, ये ब्रैकेट के बाहर जो 5 है वो इस x से भी मल्टीप्लाई होगा और इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। और वो कैसे बनाएगा, देखो ये कैसे हो जाएगा, 5x, ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 15 इज इक्वल टू, ये जो 3 है ये भी 3x प्लस 6, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अभी क्या करना है, वेरिएबल के टर्म एक साइड, कांस्टेंट के टर्म एक साइड, तो कर दो। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 15, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 6 प्लस अच्छा कितना है, 15 प्लस 6 है ना, हाँ 15 प्लस 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 21। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 21 डिवाइडेड बाय 2, बस x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 2। अभी x की वैल्यू कितनी है, 21 डिवाइड बाय 2। आप इसको नॉर्मल इसमें भी लिख सकते हो, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10.5। आप दोनों भी वैल्यू लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू चलेगी, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9x अपॉन 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो ये जो है ये इक्वेशन वैसे की वैसे लिख दो, 9x अपॉन 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, इसको इस तरीके से लिख दिया। अभी ये जो प्लस 1 है ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में जाएगा। सबसे पहले देखो कांस्टेंट, ये जो वेरिएबल की टर्म है ये क्या है, पूरी 9x अपॉन 8, ये पूरा की पूरा टर्म वेरिएबल है, ओके। तो अभी इसमें से जो प्लस 1 है पहले हम सिर्फ उसी को भेजेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, 9x अपॉन 8 इज इक्वल टू 10 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 9x अपॉन 8 इज इक्वल टू 9, ये इतना बन गया, 9x अपॉन 8 इज इक्वल टू 9। अभी देखो अगर आपने अच्छे से देखा तो इस पर्टिकुलर चीज में भी सिर्फ इतना पार्ट है जिसके साथ क्या है, वेरिएबल है, मतलब इसके साथ x है 9 के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 9x है इसे इसी जगह पे रख देंगे, 9x को वैसे के वैसे रख देंगे और ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 8, ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 8। अभी 9x इज इक्वल टू कितना होगा, ये 72, 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 8 मतलब कितना होता है 72, तो लिख दिया। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 72 डिवाइडेड बाय 9, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया 8। तो इसका आंसर क्या है x। यहाँ पे देखो 9 इंटू एक्स था, ये मल्टीप्लीकेशन में था यहाँ पे, तो ये जो 9 है ये इधर जाके डिवीजन में चले गया और इसकी वजह से x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, y अपॉन 7 प्लस y माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन है इसको वैसे की वैसे लिख दो, y अपॉन 7 प्लस y माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पूरी चीज का एलसीएम लेना है। अभी एलसीएम कैसे लेंगे, तो देखो ये जो है मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो हम बोल सकते हैं, यहाँ पे ये जो 3 है ये क्या होगा, इधर जाएगा, ये 3 इस y के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो 7 है ये इस y माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा। मतलब कैसे, ये जो 3 है ये जाएगा 3 इंटू वाई प्लस ये जो 7 है ये क्या जाएगा y माइनस 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होके वो बन जाएगा 7 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 21। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 इंटू 3 ऐसे लिख देते हैं चलो, और ये कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2, वैसे की वैसे लिख दिया। अभी ये जो है ना इसको पूरा सॉल्व करेंगे, तो देखो ये जो था यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये पूरा ऊपर वाला जो टर्म है वो क्या है, एक वेरिएबल है और जो नीचे वाला टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है
उसको कांस्टेंट की तरफ लेके चले जाएंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 7 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 21। 7 इंटू 3 कितना होता है 21 होता है, तो 2 इंटू 21 हो गया। अभी इस पूरे इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल है। 3 इंटू वाई कितना होता है 3y, तो लिख दिया 3y प्लस 7 इंटू वाई कितना होता है 7y, तो लिख दिया 7y माइनस 7 इंटू 4 कितना होता है 28, तो ऐसे लिख दिया 28 इज इक्वल टू कितना है 21 इंटू 2 दैट इज 42। ओके, अभी ये कितना है 10y इज इक्वल टू, ये जो था देखो 10y 7y प्लस 3y कितना हो जाता है 10y हो जाता है, इसको इस साइड में लिख दिया। और ये जो 28 है ये माइनस 28 था, तो वो उस साइड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस 28 हो जाएगा। ओके, अच्छा फिर से ये देखो ये क्या है 3y प्लस 7y, ऐसे कैसे लिख देते हैं ऐसे, और ये क्या हो जाएगा 42 प्लस 28। अभी ये क्या है 10y इज इक्वल टू 42 प्लस 28 मतलब कितना हो गया 70, राइट 70 हुआ ना, हाँ 70। देयरफॉर y इज इक्वल टू 70 अपॉन 10, और y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, क्योंकि यहाँ पे ये जो 10 है 10y मतलब 10 इंटू वाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाके डिवीजन में चले जाएगा, और आंसर कितना आ गया y की वैल्यू 7 आ गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। क्या है 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, तो ये क्या होगा 13x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 प्लस 5, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ले लो एलसीएम। ये क्या हो जाएगा 13x ऐसे कैसे लिख देंगे, और ये इधर जाके क्या होगा 3 प्लस 5 इंटू 2 दैट इज 10, 3 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 2, ये ऐसे बन जाएगा कुछ तो ये कितना होगा 13 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13x, ये कुछ इस तरीके से बन गया। अभी x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ये 13 मल्टीप्लाई बाय x है, तो यहाँ पे जाके डिवीजन में चले जाएगा, लिख दो x इज इक्वल टू क्या 13 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 13, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में जाएगा, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 2 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा ये 13 हो जाएगा। तो देखो ये वाला जो 13 है ये वाला और ये वाला नंबर कट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्या दिया है 3 इंटू वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 10 इंटू वाई माइनस 4 प्लस 8। जो दिया है उसको वैसे की वैसे, सबसे पहले तो यही काम करना है, जो दिया है ना उसे वैसे की वैसे लिख दो, इज इक्वल टू 10 इंटू वाई माइनस 4 प्लस 8। अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट है, बोडमास रूल से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट सॉल्व करो 3y प्लस 8 इंटू 3 कितना होता है 24 इज इक्वल टू 10y माइनस कितना होता है 40 प्लस हो गया 8। अभी सारे वेरिएबल के टर्म एक साइड, सारे कांस्टेंट के टर्म्स एक साइड ले आओ, क्या होगा ये 3y माइनस 10 इज इक्वल टू कितना होगा ये माइनस 24, यहाँ पे प्लस 24 है तो इधर जाके माइनस 24 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस 40 प्लस 8। ओके, ये कुछ इस तरीके से बन गया। अभी ये जो है 3 सॉरी अरे यार एक सेकंड, ये क्या है 10y इज इक्वल टू ऐसा है। अभी 3y माइनस 10y मतलब कितना हो गया माइनस 7y। देखो छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, इसकी वजह से साइन क्या आ गई माइनस की आ गई, और यहाँ पे कितना है माइनस 24 माइनस 40 मतलब कितना हो जाता है माइनस 64। ओके, इज इक्वल टू माइनस 64 प्लस 8 मतलब ये बन जाएगा माइनस 56 बन जाएगा। ओके, कितना बनेगा माइनस 56। अभी y इज इक्वल टू देखो क्या है, y इज इक्वल टू माइनस 56 डिवाइडेड बाई माइनस 7। देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये मल्टीप्लीकेशन के साथ है, तो इसकी वजह से ये जो माइनस 7 है ये पूरा की पूरा नंबर यहाँ पे जाके डिवीजन में चले जाता है। ओके, अभी ये जो माइनस है ये प्लस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन के साथ है, तो ये जो माइनस 7 है ये वैसे की वैसे उठ के पूरा यहाँ पे आता है। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस का साइन है,
तो वो माइनस का साइन हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं और वो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, तो y इज इक्वल टू 8। क्या आंसर आया? देयरफॉर y इज इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, x माइनस 9। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, x माइनस 9 क्या है, x माइनस 9 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना है, 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू कितना है, 5 अपॉन। अभी क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे देखो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भी जगह पे वेरिएबल है, तो इस केस में हम कैसे कर सकते हैं, ये जो 7 है इसको पूरा इधर लेके चले जाओ, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे जाके वो मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में जा रहा है तो, और ये जो डिवीजन में है यहाँ पे x माइनस 5, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो ये भी मल्टीप्लीकेशन पे चले जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। कैसे दिखेगा, देखो 7 ये जो था इधर डिवीजन में, इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन में चले गया, और ये 7 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 5, कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, अभी आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, 7x माइनस 7 9 जा 63, तो ये ऐसे हो गया, और ये कितना हो गया, 5x माइनस 25। ओके, अभी आपको क्या करना है, सारे वेरिएबल के टर्म एक साइड, सारे कांस्टेंट के टर्म्स एक साइड कर दो। फिर क्या है, 7x ये यहाँ पे क्या था, प्लस 5x है, तो यहाँ पे जाके ये माइनस 5x हो जाएगा, और ये माइनस 63 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 63 माइनस 25, वैसे की वैसे लिख दिया। अब ये 7x माइनस ये कितना है, इट इज 2x, एंड ये कितना हो जाएगा, 63 माइनस 25 कितना होगा, ये 8 एंड 38, ऐसे कुछ तो 38 बनता है, तो 2x इज इक्वल टू कितना बन रहा है, 38 बन रहा है। तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, नीचे जाएगा तो डिवीजन में चले जाएगा, 38 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो गया, x इज इक्वल टू 19। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू 19। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, y माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। क्या है, जो क्वेश्चन है उसको वैसे की वैसे लिख देंगे, क्या है, y माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। ये जो है ये क्या है, 4 है, y माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। ओके, y एंड 4 में थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये जो पार्ट है जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, तो कर दो y माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 3y अपॉन 1 है ये, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, इज इक्वल टू 4, वैसे की वैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो ये कितना हो गया, y माइनस 3 प्लस 3y, सॉरी y माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 3, दोनों का डिनोमिनेटर 3 है तो 3 क्या कर दिया, कॉमन डिनोमिनेटर लिख दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू हो गया ये 4, कितना हो गया है, 4 हो गया है। अभी क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो यहाँ पे y और 9y है, y और 9y ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं, तो इनका हम एडिशन कर सकते हैं, तो लिख दो क्या हो जाएगा, ये 10y माइनस 4, 10y माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। ओके, अभी ये जो 3 है ये क्या है, यहाँ पे डिवीजन में है, तो डिवीजन से यहाँ पे जब इधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या करेंगे फिर हम यहाँ पे 10y माइनस 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, तो 10y माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। अभी 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 कितना होता है, 16, तो 10y इज इक्वल टू 16, देयरफॉर y इज इक्वल टू 16 अपॉन 10 मतलब 8 अपॉन 5। ओके, y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 अपॉन 5। ठीक है, b प्लस 1 प्लस b प्लस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना दिया है, 21 दिया है। देखो अब ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए,
क्या है ये b प्लस बी प्लस वन प्लस बी प्लस टू। अगर आप इसका पूरा ब्रैकेट खोल भी दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या होगा देखो, b प्लस बी प्लस वन प्लस बी प्लस टू अपॉन 4 इज इक्वल टू 21। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अभी ये b प्लस ये b प्लस ये b मतलब कितना हो गया, 3b हो गया। 3 बार b है तो 3b बन गया। b प्लस b इज इक्वल टू 3b प्लस ये कितना है देखो 1 प्लस 2 मतलब ये कितना हो गया 3 अपॉन ये जो 4 था वैसे कि वैसे लिख दिया इज इक्वल टू 21 लिख दिया। अभी ये जो 4 है ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो वो जब इधर जाएगा तो वो सॉरी डिवीजन में है, तो यहाँ से जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। ये जो 4 है ये राइट ये सब ये 4 है, हाँ तो ये जो 4 है इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो ये कैसे होगा 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 21 इंटू 4 मतलब 21 इंटू 4 इज इक्वल टू व्हाट 84। 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 84 हो गया। अभी यहाँ पे देखो ये प्लस 3 है, जो उधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा -3 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 84 माइनस 3। 3b इज इक्वल टू व्हाट 81। 3b की वैल्यू कितनी आ गई 81 आ गई। मतलब b की वैल्यू कितनी है b इज इक्वल टू 81 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 27। देयरफॉर b इज इक्वल टू 27। ओके तो यहाँ पे ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर जो 4 क्वेश्चंस थे मैंने चारों भी क्वेश्चंस करा दिए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके अंदर टोटल 11 क्वेश्चंस थे। ये वाला 11th वाला क्वेश्चन है। ओके 11th वाले का आंसर है। तो ये जो 11 क्वेश्चंस थे ये भी सारे हमने सॉल्व कर लिए। अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो